यदि कोई व्यक्ति 1,00,000 दर्भ के द्वारा भगवान शिव का अर्चन करे, पूजन करे, तो पुत्र की कामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को 1,00,000 धतूरा, और वो भी लाल डंठल वाला होना चाहिए। पूजन में आप जो ये हरा धतूरा चढ़ाते हैं ना, ये श्रेष्ठ नहीं माना गया है। लाल डंठल वाला धतूरा श्रेष्ठ माना गया है। शिव महापुराण में ये भी बात 144 नंबर पेज पे लिखी, पढ़ लेना, श्रेष्ठ माना गया है। तो उस मनुष्य की समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजन में तुलसी के पत्र का उपयोग करता है, कोई व्यक्ति यदि भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्र से अर्चित करता है, पूजन करता है, तो उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लाल अपामार्ग के पुष्प, अपामार्ग कहते हैं आंधी जाड़े को, आंधी जाड़ा होता है ना, 2 प्रकार के आंधी जाड़े होते हैं, आपने देखा होगा, एक लाल और एक हरा। लाल वर्ण वाला जो आंधी जाड़ा होता है, उसका पुष्प यदि कोई भगवान शिव को अर्पण करे, तो उस व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की कामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। आपके जीवन में उच्चाटन हो रहा है, आप बीमार हैं, रोगी हैं, आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, कोई भी कार्य आपका हो रहा है, लोग होने नहीं देते, बिगाड़ देते हैं, केवल 2 पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना स्वीकार, चढ़ाना शुरू कर दीजिए। पहला तो कनेर का पुष्प, और दूसरा सरसों का पुष्प। 2 पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए। आपके शत्रु पराजित होने लग जाएंगे, आपका रोग दूर होने लग जाएगा, आपका उच्चाटन दूर हो जाएगा, मन में शांति नहीं रहती, गड़बड़ाहट रहती हो, हमेशा उच्चाटन बना रहता हो, काम में मन नहीं लगता है, आप सरसों के पुष्प से भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए, आपका उच्चाटन होना बंद हो जाएगा। आप अपने घर में 4 व्हीलर खरीदना चाहते हो, 2-3 साल हो गए, गाड़ी आ नहीं पा रही, मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही। शिव महापुराण की कथा में 144 नंबर पेज पर लिखा है, चमेली के पुष्प से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए, बहुत जल्दी आपके घर में 4 व्हीलर का प्रवेश हो जाएगा। मकान हो, भवन हो, कार हो, जो आपको खरीदना है, अंगूठी हो, बाजूबंद हो, हार हो, जो खरीदना सब मिलेगा। पर खरीदने के बाद में फिर है ना, फूल मत जाना, नहीं तो बाबा लेना भी जानता है। बाबा अगर देना जानता है तो बाबा फिर, परंतु मैं व्यासपीठ से कई बार कहता हूं, वो इन सब दिखावे की वस्तुओं में मत उलझो। ठीक उपयोग है, कर लीजिए, परंतु इनमें ज्यादा मत आप पढ़िए, नहीं तो आपका जीवन स्वतंत्र नहीं रहेगा। आप आदी बन जाएंगे, आप स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। बाहर हम जब कथा करने जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं प्रायः लोग एसी के बिना रह ही नहीं सकते। जहां देखो, जिस घर में देखो एसी चलते हैं।
क्योंकि वो रह रह करके आदी बन चुके हैं। तो आप अगर ज्यादा भौतिक संसाधनों का उपयोग अपने जीवन में करेंगे तो आप भी आदी बन जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पण करता है तो उस व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और 3 जीवन के उसके 3 योनि के पाप नष्ट हो जाते हैं एक बिल्व पत्र के चढ़ाने से। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम, एक बिल्व पत्र के चढ़ाने से 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पारिजात का पुष्प यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दे तो उसके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। कहीं जन्म कुंडली दिखाने जाओ ना, पंडित जी कह दे कि इनके तो अल्पायु के योग्य हैं, इनकी तो हस्तरेखा में आयु की जो रेखा है कटी हुई है, कुछ मत करना। राई के पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना प्रारंभ कर देना और थोड़ी देर वो हथेली शिवलिंग पे लगा देना, स्पर्श कर देना। वो जो जीवन की रेखा कटी हुई होगी ना, बाबा भोलेनाथ उसको स्वयं जोड़ देंगे। आपके ऊपर किसी ने कितना भी यंत्र मंत्र टोना टोटका कुछ भी कर रखा हो, कितनी भी बड़ी क्रिया आपके ऊपर किसी ने क्यों ना कर रखी हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। राई के पुष्प लीजिए और भगवान भोलेनाथ का अर्चन कीजिए। 31 दिन तक नियमित रूप से राई के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए और राई के दाने भगवान भोलेनाथ के चरणों में शिवलिंग के पास में, ऊपर नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के पास में चढ़ाना है। और चढ़ा करके आप 31 दिन तक प्रेम से भगवान से केवल ये कह करके आइए कि बाबा मेरे घर में ये जो भी कोई क्रिया हो, यंत्र मंत्र टोना टोटका नजर दोष इत्यादि जो भी कोई हो, मैं कहीं और जाने वाली नहीं हूँ। जो भी कुछ हो आपको ही संभालना है और मेरे जीवन के जो संकट आ रहे हैं आप अति शीघ्र नष्ट कीजिए। राई चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ से बोल देना और वो राई उठा करके वापस ले आना और अपने घर में थोड़ी बिखेर देना और थोड़ी सी एक कपड़े में बांध करके दरवाजे की मेड़ पे बांध देना। कितनी भी बड़ी क्रिया हो, कितना भी बड़ा कोई टोटका हो, तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। एक से एक प्रमाणिक उपाय पड़े महाराज हमारे पुराणों में, पर हम ये नहीं करते। हम तो ऐसे उपाय करते हैं जिनमें मेहनत कम करना पड़े। भगवान भोलेनाथ के पूजन में केवल 2 पुष्प निषेध माने गए। वो पुष्प कभी भगवान को कभी भी नहीं चढ़ते। एक तो है चंपा का पुष्प और दूसरा है केवड़े का पुष्प। 2 पुष्प भगवान भोलेनाथ को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, निषेध माने गए हैं। आप चाहें कि आपके घर में लक्ष्मी भरपूर रहे, आपकी तिजोरी पैसे से फूल रहे, तो आप शिवलिंग के ऊपर चावल चढ़ाइए, अक्षत के दाने चढ़ाइए। देखो ये 5, 7, 11, 14, 15 ये जो संख्या है ना, ये शिव पुराण में नहीं लिखी है, ये तो सब अपने मन से बनाई गई है। ये 7 दाने, 15 दाने, 14 दाने, 11 दाने, ये सब अपने मन से बनाई है। शिव पुराण में संख्या कहीं लिखी है तो पुष्पों की संख्या लिखी है, बाकी दानों की कहीं संख्या नहीं है। ये स्पष्ट लिखा है कि महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। ये नहीं लिखा कि 7 दाने चढ़ाओ। परंतु
इतना जरूर लिखा है कि जो चावल आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें, जो अक्षत आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, वे अक्षत क्षत नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा दाना होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराता है और सांगोपांग भगवान भोलेनाथ और ब्राह्मणों का पूजन करके, सांगोपांग का अर्थ होता है ब्राह्मण का पूजन करके उनको वस्त्र, भेंट, दक्षिणा इत्यादि यदि कोई व्यक्ति देता है तो उस व्यक्ति के जीवन की समस्त कामनाएं भगवान अति शीघ्र संपन्न कर देते हैं। आपके जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेविक तीनों तापों में से कोई भी ताप हो, आप यदि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के यदि एक चिमटी में जितने तिल आए उतने तिल भी चढ़ा देंगे तो बोले तीनों प्रकार के ताप आपके उसी समय नष्ट हो जाएंगे, बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में शिव महापुराण कथा के अनुसार गेहूं के आटे से बना हुआ पकवान सर्वोच्च माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को गेहूं अर्पण करता है, हमने आपसे कहा था ना प्रथम दिन भी द्वितीय दिन भी कि भाई आप अपने घर से यथाशक्ति अन्न लाओ। क्यों? ये इसी के लिए हम आपसे उपाय करवा रहे हैं। आप ऐसे तो करने वाले हो नहीं, क्योंकि सब आलसी धरे हो। कम से कम इस बहाने ही कम से कम उपाय आपका हो जाए ताकि आपके जीवन के संकट दूर हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को यदि अन्न गेहूं अर्पण करता है उस व्यक्ति के जीवन में वंश की वृद्धि में कभी रुकावट नहीं आती, उसके वंश की वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। प्रियंगुद के दाने से यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं। तूवर जिसको कहते हैं आप लोग, शास्त्र में उसको अरहर कहते हैं। वह दाना यदि भगवान शिव को चढ़ाया जाए, अरहर के श्रृंगार से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए तो नाना प्रकार के सुखों की वृद्धि भगवान भोलेनाथ कर देते। यदि किसी व्यक्ति के घर में संतान प्राप्त नहीं हो रही हो और बड़े से बड़े उपाय कर लिए हो, डॉक्टर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हो, वह व्यक्ति सहस्त्र धारा से भगवान भोलेनाथ का घी से लघु रुद्रात्मक अभिषेक संपन्न करें, भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र संतान की कामना पूर्ण कर देते हैं। अरे महाराज, दूध चढ़ा रहे हैं उसमें तो दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, बोले दूध चढ़ाने की क्या जरूरत शिवलिंग पे। लोग कहने वाले तो यहां तक कहते हैं, बोले पैकिंग दूध भगवान को चढ़ा दो और वही उठा करके बांट दो। दूध चढ़ाने से लोगों को समस्या है तो घी कौन चढ़ाने देगा महंगे भाव का। पर दूध चढ़ाने से और घी चढ़ाने से फल जो प्राप्त होता है वह फल चढ़ाने वाला ही समझ सकता है, वो कहने वाले को समझ में नहीं आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय से पूर्व
गाय का दूध, गौ माता का दूध दूध नहीं होता, अमृत होता है। वह कच्चा दूध लेकर के उसमें यदि मिश्री की डली डाल करके वह व्यक्ति भगवान शिव को अर्पण करे या प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है। न कर पाए तो केवल सोमवार के दिन अर्पण कर दें, उसके जीवन में कभी गरीबी और दरिद्रता प्रवेश ही नहीं करेगी महाराज। कितना बड़ा प्रमाणिक उपाय। उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। यदि किसी माता पिता की संतान का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, बुद्धि जिस बालक की जड़ हो गई हो, जिसमें बुद्धि की कमी हो, या कोई जिसको अपन कह देते हैं कि अल्प बुद्धि, दिमाग ज्यादा काम नहीं करता हो, ऐसे लोगों के लिए भी शिव महापुराण में एक प्रमाणिक उपाय आया है। जिस व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो गई हो, अल्प बुद्धि हो, जिसका दिमाग थोड़ा कम चलता हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, मैं बिल्व पत्र पे शहद लगा करके शिवलिंग पे चढ़ाने का नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने जो पढ़ा है, जो प्रमाणिक है वही बताऊंगा। शिव महापुराण की कथा में ये वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति अल्प बुद्धि है, जड़ बुद्धि है और दिमाग कम चलता है, वह व्यक्ति या उस व्यक्ति के नाम से परिवार का अन्य व्यक्ति दूध में शर्करा मिला करके, दूध में शर्करा मिला करके सोमवार के दिन या तो प्रातः काल के समय या संध्या काल के समय यदि कोई भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर देता है, या ब्राह्मण को बुला करके दूध में शर्करा मिला करके रुद्राष्टाध्यायी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवा देता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। विश्वास नहीं हो तो शिव महापुराण की कथा में 146 नंबर पेज खोल करके पढ़ लेना, प्रमाण भी दे रहा हूं। आप सोच रहे होंगे आज पंडित जी को हुआ क्या, बोले पेज नंबर भी बता रहे। हुआ कुछ नहीं है, भ्रांतियां इतनी फैल गई है, शास्त्रों के नाम पे, कथा के नाम पे लोगों को इतना ज्यादा बना दिया गया है कि अब लोगों को भगवान और कथाओं के नाम पे अविश्वास पैदा होने लग गया।